हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज है हमारा प्रोफेशनल नेल आर्ट कोर्स का डे 5। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक्रेलिक कैसे लगाते हैं। जो हम एक्सटेंशन करते हैं, नेल एक्सटेंशन, उसमें हम एक्रेलिक कैसे लगाते हैं। नेल एक्रेलिक होता है जो, उसको कैसे। सबसे पहले तो देखो, हमें क्यूटिकल निकालना होता है। तो इनका क्यूटिकल इतना है नहीं, क्योंकि इन्होंने मैनिक्योर किया हुआ है, तो इनका बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आपको इस तरीके से क्यूटिकल निकालना है, बैक पुश करना है इसको, स्किन को, ताकि हमें नेल में स्पेस हो जाए, हमारा नेल थोड़ा स्पेसियस हो जाए एक्रेलिक करने के लिए। तो इस तरीके से आपको क्यूटिकल निकालना है। जो मैंने जो इससे पहले की वीडियो है, उसमें भी मैंने ये बताया कि क्यूटिकल कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से आपको अच्छे से क्यूटिकल निकालना है। और उसके बाद अब हम नेल, जो ये हमारा ओरिजिनल नेल है, इसको हम नेल कटर से कट करेंगे। क्योंकि जब हम एक्सटेंशन करते हैं, नेल एक्सटेंशन, तो हमारा ओरिजिनल नेल बिल्कुल कट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सारे नेल को कट करने हैं। मैं वन फिंगर में भी आपको बता रही हूँ इस तरीके से। उसके बाद हमें ये फाइलर की हेल्प से इसको फाइल करना। बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए आपका, लेंथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर ओरिजिनल ग्रो करता है तो फिर आपका एक्सटेंशन जल्दी रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने, देखो, कॉर्नर में भी हमें आपको सॉफ्ट कर देना है, क्योंकि कॉर्नर से कहीं लॉन्ग ना रहे, इस तरीके से। उसके बाद हमें अपने ओरिजिनल नेल की साइन रिमूव करनी होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल नेल का शाइन इतना ही रिमूव करना है जितनी ज़रूरत है। लोग बहुत ज़्यादा इस पे रब कर देते हैं, इसके बाद आपके पास प्रॉब्लम आएगी बाद में, खुद के नेल पे या किसी और का भी करोगे कि हमारा तो ब्रेक हो गया, नेल टूट गया, हमारा वो हो गया, दर्द हो रहा है। मीन्स कि बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा नेल भी ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का मैं बार बार आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आपको ओरिजिनल नेल की साइन रिमूव करनी है, ना कि उसको रब करके बहुत पतला कर देना है। ओके, उसके बाद हम ये अपने फिंगर के साइज़ के अकॉर्डिंग टिप लेंगे। इस तरीके का टिप जो जो आपका एक्सटेंशन नेल होता है, नेल उसमें होता है, हम इस तरीके से ग्लू लगाएंगे। आप देखिए, ये इस तरीके से हमने ग्लू लगाना है हाफ में। ओके, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने टेम्प्ररी जो होता है हमारा, उसमें फुल होता है, जो मैंने आपको बता रखा है टिप कितने तरीके के होते हैं। तो इस तरीके से अब आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, क्लाइंट के साइज़ के अकॉर्डिंग, जितना उनको शॉर्ट, लॉन्ग, मीडियम, जितना भी लेंथ चाहिए, इस तरीके से आप क्यूटिकल कटर, इसको हम क्यूटिकल कटर बोलते हैं, इससे आप कट करेंगे क्यूटिकल को। उसके बाद मुझे जो शेप देनी है, उसमें हम ऐसे साइड से कट करेंगे। जो भी आपको शेप देना हो, आलमंड, बैलरीना, मैंने शेप की भी ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, आप पीछे वीडियो जाइए बैक में, उसमें आप देखिए। तो इस तरीके से हम फाइल करेंगे। जो भी हमें इस तरीके से आपको नेल को फाइल करना है। जो भी आपको शेप चाहिए, आलमंड, बैलरीना, स्टेलाटो, स्क्वायर, राउंड, जो भी आपको या आपके क्लाइंट को शेप चाहिए, इस तरीके से आपको शेप देना है। शेप देने के बाद आपको इसको, नेल को आपको बफ करना है। मीन्स बफ आपको इतना करना है कि आपके ओरिजिनल नेल से वो मर्ज हो जाए। मीन्स कि आपको अपने ओरिजिनल नेल पे बफ नहीं करना है, सिर्फ जो आपने आर्टिफिशियल लगाया हाफ एरिया में, वहाँ करना है। आप देखिए मैं किस तरीके से बफ कर रही हूँ। देखिए, फिंगर से ऐसे चेक करना है आपको। अगर आपको कहीं से फ्लैट नहीं लगता है, वो चुभता है वो आपके फिंगर में, तो समझ जाओ आपने अच्छे से बफ नहीं किया। तो आप वहाँ पे और काम करेंगे। आप इस तरीके से आगे की तरफ टिप पे ज़्यादा नहीं करना है। जो जहाँ हाफ और ओरिजिनल का मिल, ये जो बीच का पार्ट है जहाँ पे हमने पेस्ट किया है इसको, वहाँ पे और कॉर्नर में इस तरीके से बफ करना है। हमेशा फिंगर से चेक करना है आपको कि मेरा प्लेन हुआ या नहीं। बिल्कुल फ्लैट, एकदम प्लेन हो जाता है ये। इस तरीके से आपको बफ कीजिए बहुत अच्छे से। अगर आप अच्छे से बफ नहीं करेंगे तो आपका नेल निकल जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मुझे बफ में बहुत मेहनत करनी है। फिर अब आप इसको एसीटोन की हेल्प से आप इस तरीके से क्लीन कर दो। देखो, मैं क्लीन करने के बाद मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं से मुझे यहाँ से लगा कॉर्नर से। देखिए, चेक हमेशा ऐसे ही करना है। अब देखिए, जब आपको लगे कि एकदम फ्लैट हो गया है, दोनों आपस में मर्ज हो गए, तो अब आपको फिर समझ जाओ कि आपका पूरा ये एक्रेलिक अच्छे से लग गया। उसके डस्ट ऑफ करें। अब हम लगाएंगे डिहाइड्रेट। अब आप ये डिहाइड्रेटर लगाएंगे। ये बहुत थिन होता है, जैसे आपका नील रिमूवर होता है। अब आपको लेना है, इस तरीके से ब्रश को डिप करना है मोनोमर में। मोनोमर में डिप करने का पूरा जो ये मोनोमर है वो निकलना नहीं चाहिए। इस तरीके से देखिए, हल्का सा आप एक्रेलिक पाउडर में आप अपने ब्रश को डालेंगे टिप को, तो ये एक्रेलिक आपका आ जाएगा। एक्स्ट्रा आपको इस तरीके से टिश्यू पेपर रखना है। टिश्यू पेपर में एक्स्ट्रा इस तरीके से रिमूव करना है। और जो मोनोमर है, उसके बाद आप देखिए मैं बीट कैसे उठा रही हूँ, इसको बीट बोलते हैं। तो आपको मेरा थोड़ा सा ये ब्रश ख़राब हो गया है ये करके,
तो आप देखिए इस तरीके से आप काम करो। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। मेरा ये एक दूसरा ब्रश भी है जो आगे से पॉइंटेड है, मैंने इसको क्यों रखा है, आपको 2 ब्रश की ज़रूरत स्टार्टिंग में नहीं पड़ेगी, बट आप जैसे ये वाले ब्रश से काम करोगे तो छोटा छोटा बीट उठाना है। जैसे मैंने एक बड़ा बीट लिया, मेरा इसी में काम हो जाएगा, इसके बाद मैं एक लूँगी और इस तरीके से आपको रखना है। उसके बाद आपको उसको हल्का सा स्लाइड करना है। ध्यान रखिएगा अगर आपने उस पर प्रेशर डाला ज़्यादा तो आपका बीट नहीं लगेगा, वो आपका निकल जाएगा। तो आपको पहले रखना है, फिर इस तरीके से हल्का 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 आपको इसमें डैब करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि वो, क्योंकि वो गीला होता है तो अगर आपने उसको दबा दिया तो वो निकल जाएगा वहाँ से और दूसरी तरफ ऐसे ऊंचा हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अक्सर बिगनर्स से गलती होती है, अगर आप जब सीख रहे होते हैं तो आपसे ऐसी गलती होगी। अब देखिए मैं आपको इसलिए ये 2 ब्रश से बता रही हूँ। जो ये देखिए इधर कोने में लग गया है, इसको हटाना है। इस तरीके से आपसे गलती होगी तो आपको घबराना नहीं है कि मुझे नहीं आता। देखिए अब मैंने सेकंड बीट लिया है, बहुत छोटा सा बीट लूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मेरा एक में ही काम हो गया। तो मैं आगे टिप पे हाफ में लगा रही हूँ बस, और उसको हमेशा मर्जिंग करनी है। लगाने के बाद आपको ऐसे कहेगा ना मर्ज करना, जैसे हम प्लास्टर होता है हमारे वॉल पे तो उसको कैसे मर्ज करते हैं एकदम प्लेन, वैसा करना होता है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए जैसे आगे की तरफ उधर जो क्यूटिकल एरिया है वहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा बीट उठाया और यहाँ पे रख दिया बीच में सेंटर में, और उसको हल्का 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 डैब करके मैं उस पर इक्वल कर रही हूँ। फिर मैं क्या करूँगी दूसरे ब्रश से, अब मैं जो दूसरा ब्रश है मेरा एक्रेलिक, उससे मैं उसको फ्लैट कर दूँगी बिल्कुल। देखिए इस तरीके से हल्का सा मोनोमर में डिप करूँगी। अगर आप ड्राई करोगे तो नहीं होगा, आपको हमेशा मोनोमर में डिप करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो इतना नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपसे हमेशा ये गलती होंगी कि वहाँ से गैप आएगा, इसलिए मैं इस तरीके की वीडियो बना के आपको बता रही हूँ ताकि आप घबराओ नहीं, आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। नहीं तो आपको लगेगा कि उनका तो अच्छे से हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ। उसके बाद ये क्या होता है, बहुत हार्ड हो जाता है सीमेंट की तरह, तो थोड़ा इसको क्योर वगैरह कुछ नहीं करना होता, ये ऐसे ही थोड़ी देर रुकना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसको वापस से हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा फाइल नहीं, क्योंकि लगाने के बाद कहीं से हल्का थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो आपको इस तरीके से नीटनेस देनी है फाइल करके, बहुत हल्का, बहुत ज़्यादा करोगे तो वो पतली हो जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको जहाँ से लग रहा है वहाँ देखिए। अब आगे की तरफ मुझे थोड़ा सा लग रहा था तो मैंने इस तरीके से किया। देखिए इस तरीके से जो मैंने एक्रेलिक लगाना बताया है, मुझे पता है कि इस तरीके की गलतियाँ ही होती हैं और इस वजह से लोग घबरा जाते हैं कि हमें तो एक्रेलिक लगाना नहीं आता है। तो इस वजह से मैंने आपको ये तरीका बताया है कि आपको इस तरीके से करोगे तो आपको बिल्कुल भी घबराने की, क्योंकि देखो आप अभी अगर आप सीखेंगे तो आप जाहिर ऑब्वियसली आपको वो इतना नहीं समझ में आएगा कि मेरे को बिल्कुल परफेक्ट हो जाए एक्रेलिक। तो मैंने इस वजह से इस तरीके से बताया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरीके से आप कवर कर सकते हो एक्रेलिक लगा के, ठीक है। उसके बाद हमें बफ करना है। जो भी मेरे स्टूडेंट हैं जितने भी नेल वाले, उनसे ये प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैंने इस तरीके से ही बीट लगा के एक्रेलिक लगा के आपको दिखाया है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। देखिए मैंने फाइल कर दिया है अच्छे से इसको, और जहाँ भी मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा जो नीचे की तरफ होते हैं वो भी निकाल दिया मैंने। जो भी शेप है उसको उस शेप में वापस दे देंगे हल्का हल्का बफ करके। और यहाँ से मुझे लग रहा है, बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा अक्सर स्किन कट जाती है, तो आपको बहुत अच्छे से फाइलर चलाना है स्टार्टिंग में। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए ये मैंने एक सॉफ्ट बफर लिया, मेरे पास छोटा वाला है, उससे मैं बिल्कुल रफली कर रही हूँ। इससे कुछ नहीं होता, इससे कोई भी स्किन में भी लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से आपको देखिए हर तरफ से, अंदर की तरफ से, कॉर्नर से, ऊपर से, हर तरफ से आपको इसको बिल्कुल सॉफ्ट कर देना है, कहीं से भी आपको वो ना लगे। अब बहुत खूबसूरत है। देखो एक्रेलिक लगाना आपको, बस एक्रेलिक की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मोनोमर में ब्रश डीप होना चाहिए, सूखे ब्रश को नहीं चलाना है, नहीं तो आपका नहीं लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको ईजिली आ जाएगा। और आप ये प्रोडक्ट ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट किसी से भी मंगा सकते हो और आपका ये हो जाएगा बहुत। और ये एक्रेलिक डन है। अब मैं एक न्यूड कलर लगा रही हूँ, बेस कलर। और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो। कल मैं आपको और एक अच्छा सा फ्रेंच नेल आर्ट बताऊंगी, किस तरीके के कितने शेप होते हैं फ्रेंच नेल आर्ट के लिए। प्लीज़ गाइज मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा। पीछे और भी वीडियोज़ है, डेली वीडियोज़ आएंगी, आप घर बैठ के आसानी से नेल आर्ट का कोर्स सीख सकते हो। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको बस ये सब प्रोडक्ट्स लेने हैं, बहुत सस्ते आ जाते हैं ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से आप मंगाइए, मीशो से भी आ जाता है। और आप घर पे प्रैक्टिस करो, वीडियो लगाओ, वीडियो देखो। कोई भी डाउट, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो इस तरीके से देखिए हम एक्रेलिक ये नेल पेंट लगा देंगे और हमारा ये नेल आर्ट डन है। कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगी। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।